हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अगर आप बेल्ट्रॉन की तैयारी करना चाहते हैं या आने वाला समय में बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम होने वाला है आपका, तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होने वाला दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक बने रहें दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक बॉल एक कैसा डिवाइस है? तो कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक बॉल एक कैसा डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूरे कॉलम को हाईलाइट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल प्लस स्पेस बार हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में नई वर्कबुक बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो एमएस एक्सेल में नई वर्कबुक बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, 1946। 1946 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में यूएसबी का संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो कंप्यूटर में यूएसबी का संक्षिप्त रूप क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ड 2016 के दस्तावेज में डिफ़ॉल्ट बायां मार्जिन क्या होता है? तो वर्ड 2016 के दस्तावेज में डिफ़ॉल्ट बायां मार्जिन क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, 1 इंच का। 1 इंच का हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एमएस ऑफिस 2016 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी सीट शामिल होती है? तो एमएस ऑफिस 2016 के एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी सीट शामिल होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, 3 सीट। 3 सीट हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक संचार प्रोटोकॉल है? तो इनमें से कौन सा एक संचार प्रोटोकॉल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, HTTP। HTTP हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिंटिंग से पहले हम स्क्रीन पर दस्तावेज देखते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्रिंटिंग से पहले हम स्क्रीन पर दस्तावेज देखते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, प्रिंट पूर्वालोकन। प्रिंट पूर्वालोकन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई भी टेक्स्ट या कोई इमेज जो डॉक्यूमेंट में बैकग्राउंड में दिखाई देता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, वाटर मार्क। वाटर मार्क हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही, अंतरजाल। अंतरजाल हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पावर पॉइंट में प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो पावर पॉइंट में प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में एक पंक्ति, रो और स्तंभ, कॉलम मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, एक सेल कहलाते हैं। एक सेल हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंबल और ऑप्शन एमएस वर्ड के किस टैब में होता है? सिंबल ऑप्शन एमएस वर्ड के किस टैब में होता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, इंसर्ट। इंसर्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, सॉफ्टवेयर को और क्या कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर को और क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, प्रोग्राम। प्रोग्राम भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
किसका इस्तेमाल HTML कोड को पढ़ने और उसे वेब पेज में बदलने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है MS वर्ड किस कंपनी का सॉफ्टवेयर है? तो MS वर्ड किस कंपनी का सॉफ्टवेयर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है CPU का मुख्य घटक क्या है? तो CPU का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, मेमोरी, तीनों हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वेबसाइट किसकी कलेक्शन होती है? तो वेबसाइट किसकी कलेक्शन होती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, उपयुक्त सभी। HTML डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स, ग्राफिक फाइल्स, तीनों हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। टेबल, इमेज, लिस्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, स्लाइड को शुरू करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी की यूज की जाती है? तो स्लाइड को शुरू करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी की यूज की जाती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, F5। F5 हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है MS एक्सेल में A1 B1 C1 क्या है? तो MS एक्सेल में A1 B1 C1 क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, सेल एड्रेस। सेल एड्रेस हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा ध्वनि फाइल का एक प्रकार है? तो कौन सा ध्वनि फाइल का एक प्रकार है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, वेब फाइल्स। वेब फाइल्स हो जाएगा।